एरिया में हैदराबाद अगला जो आपसे दरखास्त करता हूँ कि इस कैंप का भरपूर फायदा उठाइए। ये कैंप में जिंदगी के जुड़े मैं डॉक्टर हिदायतुल्लाह खान मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पिलर नंबर 254 अत्तापुर से आपसे मुखातिब हूँ। ये ऐलान करते हुए बेहद मसरत हो रही है कि हम हर साल की तरह इस साल भी जो है एक मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद यहाँ हमारे हॉस्पिटल में कर रहे हैं, जिसका आगाज 1 जुलाई यानी 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ये कैंप जारी रहेगा। पूरा 1 महीना तवील मुद्दत के लिए एक फ्री मेगा हेल्थ कैंप जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इस मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। यहाँ पर जितने भी स्पेशलिटीज मौजूद हैं और सुपर स्पेशलिटीज मौजूद हैं, उन सारे डिपार्टमेंट्स में जो है पेशेंट का जो है कंसल्टेशन बिल्कुल मुफ्त रहेगा। और जो है मजीद जो पेशेंट्स के लिए इन पेशेंट की जरूरत पड़ेगी, मेडिकल साइड के या फिर सर्जरी की जरूरत पड़ेगी या किसी भी किस्म के ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी या फिर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी, सीटी स्कैन, एक्सरे, ब्लड टेस्ट वगैरह की जरूरत पड़ेगी, इसमें भी काफी रियायत दी जा रही है। और ऑपरेशंस में जो है 20% रियायत दी जाएगी। मेडिकल आईपी बिल्स में भी जो है 20% रियायत दी जाएगी टोटल बिल में। और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ काबिल तरीन डॉक्टर्स अपने खिदमात को अंजाम देंगे इंशाल्लाह। जहां तक मेरे डिपार्टमेंट का सवाल है, ऑफ्थल्मोलॉजी का सवाल है, यहाँ पर जो है तकरीबन आंखों के हर मर्ज का इलाज दस्तयाब है। यह मसलन मोतियाबिंद का ऑपरेशन, कैटरेक्ट सर्जरी जो आजकल लेजर से हो रहा है, फिर एमल्सिफिकेशन से हो रहा है, वो दस्तयाब है। और वो भी यहाँ पर जो है 20% रियायत दी जाएगी। जवान बच्चों में जो कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन है जो ऐनकें निकालना चाह रहे हैं, वो ऑपरेशन भी हमारे पास मौजूद है, लैसिक सर्जरी, उसमें भी 20% रियायत दी जा रही है। किसी को तिरछापन है यानी स्क्विंट जिसे कहते हैं, आंखों का तिरछापन जो होता है जिसमें काफी दुश्वारी होती है, खासकर लड़कियों में अगर है तो इससे काफी दुश्वारी होती है रिश्तों में होने करने के लिए, तो ऐसे मरीज भी जो है हमारे हॉस्पिटल से रुजू होकर अपने तिरछेपन का ऑपरेशन या इलाज करा सकते हैं। और किसी का पोपटा जो है अगर नीचे उतरा हुआ है जिसे टोसिस कहते हैं, उसका भी इलाज मौजूद है। और पेशेंट को जो है मुस्तकिल आंख से पानी बहने का जो मसला होता है, जिसे नासूर भी कहते हैं, जिससे पानी जाने का रास्ता बंद हो जाता है, जिसको जो है डायक्रियोसिस्टोरेनोस्टोमी के जरिए इसका ऑपरेशन करके वो रास्ता बहाल किया जाता है, ये ऑपरेशन भी यहाँ पर दस्तयाब है। और रेटिना के ऑपरेशन भी दस्तयाब हैं। रेटिना के लेजर्स, जो लोग शुगर से मुतासिर होकर जो है आंखें उनके जो है आंखों में ब्लड के डॉट्स आ गए हैं या खून लीक हो रहा है, उन लीकेज को बंद करने के लिए लेजर भी दस्तयाब है। आंखों के अंदर जो इंजेक्शन दिया जाता है आंखों के पर्दे के वर्म के लिए, वो इलाज भी दस्तयाब है। तकरीबन हर किस्म के जो आंखों के मर्ज होते हैं उस सारे मर्दों का जो है इलाज किया जाता है। अवामुन नास से गुजारिश है कि वो इस कैंप का जो है भरपूर इस्तेफादा हासिल करें। यहाँ ही नहीं बल्कि सराउंडिंग जितने भी इलाके हैं यानी सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस से भी पेशेंट्स रुजू हो सकते हैं, इसलिए कि हमारा ये हॉस्पिटल आराम घर से बिल्कुल करीब है। आराम घर पर ये डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट्स को काफी सहूलत है, जो खासकर जो साउथ से जो आ रहे हैं हमारे पास, तो वहाँ वो आराम घर पर उतर कर हमारे हॉस्पिटल को आसानी से पहुंच सकते हैं और इस हॉस्पिटल का जो है इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। फिर एक बार मेरी आवाम से गुजारिश है कि इस कैंप का भरपूर इस्तेफादा हासिल करें, जो 31 जुलाई तक जारी रहेगा। और हर किस्म का जो लेजर का ऑपरेशन होता है, तकरीबन मुख्तलिफ किस्म के लेजर होते हैं, हर किस्म का लेजर का जो इलाज होता है वह यहाँ पर दस्तयाब है। पर तिरछेपन का भी इलाज होता है। पिछले ही महीने तकरीबन 10-15 मरीजों का हम लोगों ने ऑपरेशन किया है और छोटे से बच्चों से लेकर जो है जवान बच्चियों तक जो है हमने इस तिरछेपन का ऑपरेशन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पेशेंट्स में जो है यह इलाज 100% कामयाब हुआ है। पेशेंट जो है सिर्फ हॉस्पिटल पहुंचना है बस, और कुछ जरूरत नहीं है। और एक चीज आपकी इत्तला के लिए ये बता दूं, ये हमारे हॉस्पिटल जो है आरोग्यश्री से भी एम्पैनल्ड है और जिप्सा जितने भी इंश्योरेंस गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज है और टीपीएस जितने भी है उससे भी एम्पैनल्ड हो चुका है। और जिस पेशेंट्स और ये गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉइज के लिए भी जो है और ये वर्किंग एम्प्लॉइज के लिए भी जो है हमारे पास इसके लिए रीइंबर्समेंट की फैसिलिटी है। अलबत्ता कैशलेस फैसिलिटी मौजूद फिल वक्त नहीं है। EHS की फैसिलिटी हम लोग अप्लाई करे हैं, अब इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट हेल्थ स्कीम जो है वो उसकी भी आ जाएगी इंशाल्लाह, पर फिल वक्त नहीं है। इसीलिए हमारे अफजल भाई ने आपको पहले ही उससे आगाह कर चुके हैं कि हम लोग खासकर जर्नलिस्ट ब्रदर्स के लिए जो है एक रेफरल पैक के जैसा बनाए हैं, जो अपने करीब दोस्त अहबाब को रेफर कर सकते हैं, जिसमें 15% तक जो है हॉस्पिटल रियायत देंगे इंशाल्लाह। अगर जो महीने में भी आपके कोई गरीब
है उनको भी जो है आप रेफर कर सकते हैं, जाइए हमारे इस पे जो है हॉस्पिटल जाके इलाज कराइए। तो इंशाल्लाह तो हम उसका खास ख्याल रखेंगे ताकि आप जहां से भी आ रहे उनको जो है हम फिर वापस उनको वो भी इत्तला देंगे कि ये फला इलाज हुआ, पेशेंट ऐसे इम्प्रूव हुआ और जो है सेहतियाब होके घर पहुंच गया करके भी इंशाल्लाह इत्तला करेंगे। ये बड़ी अच्छी सवाल किया आपने। हमने जो है मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स के जो टाइमिंग्स जो है पैम्पलेट में फराम किए हैं, वो टाइमिंग पर पहुंचकर पूरे कैंप में जो है सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक कैंप जारी रहेगा। मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स के टाइमिंग मुख्तलिफ है, लेकिन ऑफ्थल्मोलॉजी, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स और गायनेकोलॉजी जो है तकरीबन सुबह से लेकर शाम तक है। कुछ और स्पेशलिटीज हैं जो चंद घंटों के लिए है, 3 घंटे 4 घंटे के लिए, जिसका टाइमिंग आपको बताया गया है पैम्पलेट में। और टाइमिंग के हिसाब से जो है पेशेंट पहुंचकर पेशेंट डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकते हैं। इमरजेंसी तो बहुत बड़ा इमरजेंसी हमारे पास डिपार्टमेंट है, जो 12 बेड इमरजेंसी वार्ड है हमारे पास, यानी 24/7 इमरजेंसी चालू है। कहीं से भी एम्बुलेंस, ट्रॉमा केस हो, कुछ भी केस हो, कोई भी इमरजेंसी हो, सर्जिकल इमरजेंसी हो, एब्डोमिनल इमरजेंसी हो या फिर एक्सीडेंट की इमरजेंसी हो, वो हमारे हॉस्पिटल से रुजू हो सकते हैं।